डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम तो ब्रिजेश है, लेकिन मेरे सभी साथी, दोस्त, रिश्तेदार मुझे बिरजू ही कहते हैं। मैं यहाँ के एक छोटे से गांव का किसान हूँ और किसानों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है मैं आपको सबसे पहले वही बताना चाहूँगा। हमें कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बारिश बिल्कुल सही हुई फिर तो फसल अच्छी होती है और कई बार 6-6 महीने और कई बार साल साल इंतज़ार करना पड़ जाता है। लेकिन अगर बारिश बिल्कुल ना हो तो भी मुसीबत, बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी मुसीबत। इस मुसीबत में हम बहुत ज़्यादा कर्जदार बन जाते हैं और ऐसा कर्ज हमें डुबोता चला जाता है। मेरे दादाजी ने भी हमारी एक ज़मीन पर कर्ज लिया था और ज़मींदार ने लगभग 10 साल पहले जो रुपए दिए थे दादाजी उसे लौटा नहीं पाए। 2 साल तक फसल खराब होती रही। कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो कभी बिल्कुल बारिश नहीं हुई और इस मुसीबतों के कारण कर्ज हम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो ज़मीन गिरवी थी। दादाजी मेहनत किया करते, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते और मैं भी मेहनत करने लगा था, लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा ले लिया था घर बनाने के लिए भी। घर भी एक तरह से जैसे कर्ज के बोझ के तले डूबता जा रहा था, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी कट रही थी। दादाजी की मौत जब 1 साल पहले हुई, उस जमींदार ने हमसे रुपए मांगने शुरू कर दिए जो हम उसे दे नहीं पा रहे थे और 10 सालों से वो जो कर्ज था बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। वो अपने वो रुपए जल्द चाहता था, इसीलिए उसने वो ज़मीन जो अपने नाम करवाई हुई थी उसे अब खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हमारे पास वो ज़मीन थी जिस पर खेती करके हम अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किया करते थे। वो ज़मीन उसने छीन ली थी। भले ही हमने कर्ज लिया था, लेकिन वो इंतज़ार तो कर सकता था ना। उसने इंतज़ार नहीं किया। उसके बाद गरीबी की वो मार हम पर पड़ने लगी। मेरे पिता पहले से बीमार थे, कोई काम धंधा वो कर नहीं पा रहे थे। इस गम में उनकी मौत हो गई और माँ को संभालने का जिम्मा मुझ पर आ गया। मैं किसानी करना चाहता था, लेकिन मुझे एक ज़मींदार के घर नौकरी करनी पड़ी, जिसके बाद मैं मजबूर सा होता गया। ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी जैसे मुझे खींचकर मौत की तरफ ले जाती जा रही है। हमने जितना उससे कर्ज ले लिया था वो कर्ज भी उस ज़मीन से जैसे पूरा नहीं हो रहा था। फिर भी उसने घर का कर्ज माफ़ किया था, लेकिन मैं उससे कह रहा था ज़मीन उसे कब्जानी नहीं चाहिए थी, उसे इंतज़ार करना चाहिए था। उस ज़मीन पर मैं खेती करता रहता, उसका सारा कर्ज वापस कर देता। वो बात नहीं मान रहा। मुझे उससे झगड़ा करने में ज़रा भी हिचक महसूस नहीं हुई। उसके पास 10 लोग थे। उन 10 लोगों से इकट्ठा लड़ पड़ा था मैं अपनी ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए, लेकिन सारे कागजाती काम दादाजी ने पहले ही करवा लिए थे। अगर हम उसका कर्ज वापस समय पर कर पाते फिर तो ज़मीन हमारी होती। अब ज़मीन सरकारी तौर पर उसके नाम पर हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। झगड़ा करके उससे बहुत ज़्यादा पिटाई खा के भी मैं मान नहीं रहा था। मुझे अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी। उसने एक बार मुझे मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, तेरा दादा कर्जदार था, मैंने 10 साल इंतज़ार किया, उसके बाद भी तुम रुपए वापस नहीं कर रहे थे, ब्याज तक वापस नहीं करते थे। मैं क्या करता? मैंने कहा हम भी क्या करते। बारिश बहुत ज़्यादा हुई, एक बार तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। आपको पता है किस तरह से फसल खराब हो गई। हम कहाँ से वो कर्ज वापस करते? उसने भी बात नहीं मानी। मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन अपनी माँ को बहुत ज़्यादा बीमार देखकर, हमारी ज़मीन इस तरह से दूर होती देख, हम उस छोटे से घर में जैसे नर्क की ज़िंदगी जी रहे थे। और तब मुझे लगने लगा था काम मैं सुबह से शाम तक करता हूँ, लेकिन उस ज़मीन को कभी वापस नहीं ला पाऊँगा। ये ज़िंदगी अब इसी तरह से मेरी गुजरेगी और मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। मायूस रहा करता। लोग मुझे पागल कहने लगे थे।
माली हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। नए कपड़े लेने के हमारे पास रुपए तक नहीं थे। जो रुपए आते मैं घर माँ को दे देता, माँ उससे राशन लेकर आती और इसी में हमारा गुजर बसर होता। कपड़े खरीदने के लिए रुपए तक नहीं थे, घर में और चीज़ लाने के लिए रुपए नहीं थे, और मैं मान रहा था इसका जिम्मेदार वो ज़मींदार। उसी के कारण मेरे दादाजी की मौत हुई, उसी के कारण मेरे पिता की मौत हुई। अब मैं उससे बदला लेना चाहता था। कई बार उस पर पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास कई ज़्यादा लोग हुआ करते थे। वो गांव का सरपंच भी बन गया था, इसीलिए अब उसके आसपास भी फटकना मेरे लिए असंभव के समान था। बदले की आग जो धीरे धीरे मुझे खाती जा रही थी। हमारे आसपास जितने हमारे रिश्तेदार थे ना, वो भी हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे। गरीबों से बात करना कोई पसंद नहीं करता। मेरे चाचा जी वो दूसरे गांव में रहा करते थे। जब दादाजी यहाँ हुआ करते थे तब तो वो मिलने आते थे। मेरे पिता की मौत के बाद मैंने अब तक उन्हें देखा तक नहीं था। मुझे लगने लगा ये जो रुपए होते हैं ना, जिसके पास होते हैं रिश्तेदार उसी के होते हैं, बाकियों से दूर हो जाते हैं। रुपए कमाने की होड़ में मैं भागा भागा फिर रहा। सुबह से लेकर रात तक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गरीबी की वो चादर को फाड़कर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा हो गया था। मैं फिर भी बदले की आग में झुलस रहा, और इसीलिए एक रात जब मैं शराब पीकर सड़कों पर गिरता पड़ता हुआ अपने गांव की तरफ आ रहा था, एक शमशान घाट के पास से मैं गुजर रहा। उस शमशान घाट में रात के वक्त 3 चिताएं जल रही थी। अमूमन रात के वक्त चिताएं जलाई नहीं जाती, वो जलाई जाती हैं शाम के वक्त। अगर रात पड़ जाए तो चिताओं को अगले दिन जलाया जाता है, लेकिन रात के 9 बजे के करीब कैसी चिताओं को जलाया जा रहा है? ध्यान मैं देना चाहता था। शराब के नशे ने मुझे जैसे अंधा बना दिया था कि मैं शमशान घाट से जो डरा करता था, उसने शमशान घाट में पैर रखा ये देखने के लिए कैसी चिताएं हैं जो रात के वक्त जलाई जा रही हैं। ये जानने के लिए मैं उन चिताओं के पास जाने लगा। वहां पर मैंने देखे कई ऐसे तांत्रिक जो उन चिताओं के आसपास हाथ में अजीब सी खोपड़ी लिए। वो इंसानी खोपड़ी नहीं थी और किसी जानवर की भी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा था किसी भूत या फिल्म का ये सेट हो, जैसा उनके हाथ में वो चीजें थी। मैं उसे देखकर हंसने लगा, लेकिन उन तांत्रिकों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नज़र बस चिताओं की तरफ थी। चिताओं की वो लपटें आसमान की तरफ जा रही। 12 से 15 फुट ऊपर तक वो लपटें जा रही थी, जबकि नीचे वाली लकड़ियों को आग तक नहीं लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो जो लाशें पड़ी हैं उन लकड़ियों के ऊपर, उन पर आग लगी हुई है, लेकिन लकड़ियां जल नहीं रही। आग उस लाश के अंदर से निकल रही हो। यहाँ तीनों लाशें ऐसी ही थी। वहाँ 10 मिनट तक मैं खड़ा रहा। कई बार मैंने बोला, ये क्या हो रहा है? रात के वक्त लाशें जला रहे हो, ये ज़रूर तुम कुछ गलत कर रहे हो। रुको रुको, अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। मैंने ऐसा कई बार कहा। इसके बाद मुझे लगा वो शायद घबरा जाएंगे, लेकिन वो ज़रा भी घबराए नहीं। उन्होंने नज़रें मेरी तरफ की तक नहीं। वो कुछ खास कर रहे थे और मैं वहाँ देखता रहा। उसके बाद मैंने देखा जैसे ही उन्होंने वो खोपड़ी को हाथ में ऐसे दबाकर तोड़ दिया, धुआं सा बन गया था और सामने वो आग जो चिताओं पर लगी हुई थी बुझ गई। लकड़ियां बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसे आग से पहले नई नई लकड़ियां रखी जाती हैं, और उन पर रखी गई वो 3 लाशें हिलने लगी थी। वो लाशों को हिलता हुआ देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने जितनी भी शराब पी हो, अगर हालात ऐसे पैदा हो जाएं, आप घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा गया था। वो झटपटाती हुई लाशों को देख मेरी जबान अपने आप हिलने लगी और मैं चीखता हुआ कहने लगा था, जिंदा लोगों को जला रहे हो, जिंदा लोगों को जला रहे हो, रुको रुको, अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। मैं बाहर की तरफ भागने ही वाला था। पता नहीं कैसे वो जो तीनों तांत्रिक थे ना, वो मुझसे लगभग 12 से 15 फुट की दूरी पर थे। चिताएं भी उतनी ही दूर थी। किसी ने मेरी बाजू को पकड़ लिया। मुझे भागने नहीं दे रहा था कोई। मेरे करीब तो कोई नहीं था। ऐसा किसने किया, ये सोचकर मैं घबरा सा गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी जो बाजू पकड़ी थी ना, एक लाश ने पकड़ी हुई थी। उस चिता पर रखी हुई वो लाश जिसकी बाजू इतनी लंबी हो गई, रबर की तरह मुझे पकड़ रखा था। मैं पीछे देखकर बहुत ज़्यादा डरा, चीखने लगा था, और वो चिता के ऊपर पड़ी लाश उठकर बैठ गई।
मुंह पर जो कपड़ा था नीचे गिरा और तब मुझे नजर आया वो भी जैसे एक तांत्रिक ही था। उसने अपनी बाजू खींचनी शुरू की और मुझे खींचकर जैसे उस चिता के करीब ले आया और फिर कहने लगा, हम लाशें नहीं हैं, हम जिंदा हैं, हम तीनों भी जिंदा हैं। वहां तीनों चिताओं पर 3 तांत्रिक थे। उन्हें देखकर मैं डरकर कहने लगा, आपको जलाया जा रहा था। उसने कहा, नहीं, हमें जलाया नहीं जा रहा था, हम सिद्धि कर रहे थे, प्राण सिद्धि। अपने प्राण को जलाकर इस तरह दोबारा इस शरीर को सिद्ध करना, ये हमारी एक सिद्धि है। ये बात सुनकर जो मैं पहले बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, अब जैसे अचंभित हो गया था। ऐसा भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं था। तब वो सभी तांत्रिक हंसने लगे थे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तुम्हें क्या पता? अगर पुलिस के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाकर बताओगे क्या? एक लंबी बाजू तांत्रिक की जिसे तुम लाश समझ रहे थे वो तो जिंदा है। जब पुलिस आकर पूछेगी, ये जिंदा से बात करेगी। तुमने शराब पी हुई है ये उन्हें पता लगेगा तो शायद तुम्हें ही वो लॉकअप में डाल दे। हो सकता है पिटाई तुम्हारी ही हो जाए। उसने मेरी बाजू को छोड़ा और कहने लगा था, अब तुम जा सकते हो, कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसकी बात ने मेरे दिमाग को खोल कर रख दिया। जितनी चढ़ी थी सारी की सारी उतर चुकी थी, तो दिमाग के चक्षु भी खुलने लगे। बातें उसकी सही साबित होने लगी थी। तो मुझे लगा बात उसकी सही है। मैं जैसे सामने वाले उस बुजुर्ग तांत्रिक के पांव पड़ गया था। अरे आप ऐसा कर सकती हो, सच में मेरी तो आंखें खुल गई। तब वो तांत्रिक कहने लगा, अब तुम जा सकते हो, समय बर्बाद मत करो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं उसके पांव को छोड़ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, उम्मीद, जिस उम्मीद को मैं ढूंढने की कोशिश इतनी ज्यादा कर रहा था, वो उम्मीद मुझे उस तांत्रिक की आंखों से साफ साफ नजर आ रही थी। जो मैं नहीं कर सकता ये तांत्रिक कर सकते हैं, क्यों ना मैं इनका इस्तेमाल करूं। जो बदले की ज्वाला मेरे अंदर धधक रही है, हो सकता है उस ज्वाला को ठंडा करने का काम ये तांत्रिक कर दे। मेरे दिमाग को चलने में जरा भी समय नहीं लग रहा था। उसका पांव पकड़े हुए मैं कह रहा, देखिए मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं भी ये सीखना चाहूंगा। उस तांत्रिक ने कहा, सीखना चाहोगे? सीख तो लोगे, लेकिन करोगे क्या उसका? मैंने खड़े होकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहूंगा। मुझे बदला लेना है किसी से। बहुत ज़्यादा परेशान हूं मैं, बहुत मुश्किलों में हूं। आप ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उससे मैं अपनी परेशानियों को दूर कर पाऊंगा। समाज सेवा भी करूंगा। जो मेरे जैसे हैं, बहुत परेशान हैं, कष्ट में जैसे घिरे हुए हैं, कुछ अमीर लोग जो गरीबों को बहुत तंग करते हैं, उनकी मदद करूंगा। सामने से वो तांत्रिक हंसने लगा था। बाकी तांत्रिक भी हंसते हंसते वहां से जा चुके और वो तांत्रिक काफी समय हंसता रहा और फिर कहने लगा, क्या सोचा है तुमने? साधारण विद्या है जो आसानी से सीख लोगे, फिर जैसे कोई बहुत शक्तिशाली इंसान बन जाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इतना आसान नहीं, तंत्र विद्याओं को सीखना इतना आसान नहीं। और जिस बदले की तुम बात कर रहे हो ना, जब तक तुम इन तंत्र विद्याओं को सीख पाओगे, जिससे बदला लेना चाहते हो वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। ये तंत्र विद्याएं बदला लेने के लिए नहीं है। तंत्र विद्याएं होती हैं खुद को सक्षम बनाने के लिए, जो तुम पाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या पाना चाहता हूं या बाकी तांत्रिक क्या पाना चाहते हैं, तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इस सृष्टि में इस तरह से एक गुलाम की तरह बंधे हुए हो। तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। मैं उस तांत्रिक की बातें सही से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे बस अपना काम करना था। इसीलिए मैं बार बार उसके पांव पड़कर कहने लगा, मेरी मदद तो कीजिए। उस तांत्रिक ने भी कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, हर रात यहाँ आ जाना, समझने की कोशिश करना, कुछ समझ आए फिर बताना, फिर आगे का काम मैं बता दूंगा। तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या ऐसी कोशिश करना चाहोगे? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पाने के लिए ही था। खो तो सब कुछ चुका था। जब आप जमीन पर गिर चुके होते हैं, उससे नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, बस ऊपर ही जाने का होता है। मुझे लगा अगर मैं यहाँ हर रात आ जाऊंगा, क्या खो सकता हूँ? अपनी जिंदगी ही खो सकता हूँ ना। वो तो वैसे भी जल्द ही मुझसे दूर होने वाली है। कोशिश कर लूँ,
शायद इनके इस्तेमाल से कुछ अच्छा या बड़ा कर पाऊं। मैंने यही काम ठान लिया। हर रात काम से थका हारा मैं शमशान घाट पहुंचने लगा। वो तांत्रिक 2-3 दिन तक अपनी तंत्र विद्याओं को अंजाम देता रहा। एक बार तो पूरी रात बैठा रहा। मैं उसके पास बैठा रहा। वो बात नहीं कर रहा था, आंखें बंद किए। मैं नहीं जानता वो सो रहा था या मर गया था। शरीर तो पूरा ठंडा सा फिर गया। सुबह की वो जब पहली धूप की किरणें उस पर पड़ी ना, एकदम से भाप छोड़ने लगा, जैसे शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो। उठकर मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा था, तुम कितने समय से यहाँ पर थे, क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे। उसे जैसे सब कुछ पता था। मैं जितने दिन वहाँ पर रहा कुछ सीख तो नहीं पाया, लेकिन शायद मेरे अंदर की जो ज्वाला थी उसे बुझाने का कार्य मुझे साफ साफ वो तांत्रिक के सामने ही नजर आ रहा था। वो तांत्रिक भी बहुत समय मुझे भगाने की कोशिशें भी करता रहा और कहता रहा, तुम्हारा बदला यहाँ से पूरा नहीं होगा, समय बर्बाद कर रहे हो तुम। लेकिन मैं क्या करता। उसके बाद मैंने देखा उस तांत्रिक से रात के वक्त मिलने के लिए कई बड़े बड़े लोग आते हैं। पहले तो उस तांत्रिक ने मुझे दूर कर दिया था, कहा था पीछे छिप जाओ, कोई ऐसा आ रहा है जिसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए। शहर का एमएलए जो वहां पर आया हुआ था उस तांत्रिक से मिलने के लिए, बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आते थे। अब समझ पाया क्यों वो यहाँ अकेला रहता है, छिपा छिपा सा बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता है। और वो बड़े लोग उसके लिए क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर था, ये तो मैं समझ गया। उस रात मैंने उससे सवाल किए थे, आप पैसों के लिए ये सब करते हैं ना, आपको रुपए चाहिए ना, कितने रुपए चाहिए, मैं इकट्ठे करने की कोशिश करूंगा, खुद एक रोटी कम खा लूंगा लेकिन आपको रुपए दे दूंगा, आप बस मेरा बदला पूरा कर दीजिए। बड़े बड़े लोगों के लिए ये काम करते हैं, मेरे लिए भी कर दो। वो मुस्कुराने लगा था, कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है ये बड़े लोग जो मेरे पास आते हैं मैं इनसे रुपए लेता हूँ, रुपए लेकर मैं खजाने भर रहा हूँ, अमीर होना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है। देखा तुमने कभी इनसे कुछ लेते हुए? जो मुझे इनसे चाहिए होता है वो ये खुद ब खुद दे नहीं पाते। उनसे क्या चाहिए वो तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन उनकी मदद मेरे लिए भी कारगर होती है। अगर सच में तुम मुझसे मदद चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना नहीं होगा। आसान कार्य, तुम्हें कहीं अच्छे काम पर लगवा देता हूँ, उससे कुछ धन कमा पाओगे, तुम कुछ धन कमाओगे, तुम्हारे काम आएगा। और जो बदला है उसे दिमाग से निकाल दो। जहर अपने दिमाग में रखोगे तो तुम भी मारे जाओगे। ये समझ जब तुम्हें आ जाएगी उस दिन तुम कामयाब हो पाओगे, वरना घुट घुट कर मरते रहोगे और एक दिन तो वैसे भी मरना है। अगले दिन मैंने काम से छुट्टी ली थी, शमशान घाट में आ गया था। उस तांत्रिक ने मुझे एक कागज पर लिखकर पता दिया। मुझे उस पते पर जाकर काम के लिए पूछना था और बताना था उस तांत्रिक का नाम कि उन्होंने भेजा है, शायद मुझे वहाँ काम मिल जाए। जब मैं उस जगह पहुँचा वो एक बड़ा होटल था, पास के शहर में बना हुआ वो बड़ा होटल, जहाँ पर मुझे काम मिल गया बड़ी आसानी से, खुशी खुशी। वो तांत्रिक ने भेजा है ये बात सुनकर उस होटल के मालिक ने खुद मुझे अच्छे काम पर रखा था। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो बड़ा काम तो मुझे मिलने को रहा, लेकिन वो काम जो मैं आसानी से कर सकता था वो काम मुझे मिला। तनख्वाह भी अच्छी थी, इतनी तनख्वाह में मैं घर का गुजारा अच्छे से कर सकता था। मैं खुश हो गया, वो काम मैं करने लगा। उस तांत्रिक का धन्यवाद किया, लेकिन मुझे आदत सी लग गई थी काम से वापस आते समय शमशान घाट में उस तांत्रिक के पास चले जाना, देखना वो क्या करते हैं। समझ तो मेरे आ नहीं रहा था, लेकिन 6 महीने इस तरह से गुजारने के बाद मैं ये जान गया वह तांत्रिक कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। क्या क्या किया करता था मैं वो तो देख पाता था, कैसे करता है वो देख नहीं पाता। मैंने ध्यान दिया, उसके आसपास एक अजीब सा प्रेत काले रंग का, जो हमेशा उसकी गर्दन घोंटने की कोशिश करता। कई बार उसकी सांस रुक जाती, मरने को होता, लेकिन अपनी सिद्धियों से वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता। मैं कई बार सवाल पूछा करता था उस तांत्रिक से। एक तो उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उठने में मुश्किल होती। मैं उसे पकड़ कर उठाता, इसीलिए वो खुश भी रहता। लेकिन मैं पूछता था, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, ये क्या है काले रंग का प्रेत सा जो आपके आसपास रहता है?
वैसे तो मैंने देखा है आप भूत प्रेत को अपने काबू में कर लेते हैं, प्रेत आत्माओं को तो एक चुटकी में भगा देते हैं, इस प्रेत को भी भगा दीजिए ना। तब मुझे उस तांत्रिक ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मैंने कहा कोई प्रेत होगा। उसने कहा नहीं, मैंने मसान जगाए हैं, मसान। पता है तुम्हें मसान क्या होते हैं? जब कोई शमशान घाट जो सुप्त हो, दो तरह के शमशान घाट होते हैं, एक सुप्त शमशान घाट, एक जागा हुआ शमशान घाट। सुप्त वो होता है जहां पर कोई भूत प्रेत नहीं होता, बिल्कुल शांत, वहां कोई भी परेशान नहीं हो सकता, रात गुजार सकता है, उसे लगेगा तक नहीं कि यहां कोई भूत है। एक होते हैं जागृत शमशान घाट, जहां पर तंत्र विद्याओं से मसान जगाए जा चुके होते हैं। वहां पर ऐसे ऐसे भूत प्रेत होते हैं, साधारण इंसान वहां पर आ जाए बड़ा परेशान होकर जाता है। रात गुजारे तो कोई ना कोई प्रेत उसे अपने कब्जे में ले लेता है और धीरे धीरे वो मुसीबतों में घिरता चला जाता है। बीमार होता है या वो प्रेत उसका पीछा नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। उस शमशान घाट के मृत्यु लोक के वो मसान, ये वो है। इस शमशान घाट के मसान ये वो है, कोई प्रेत नहीं है। इससे मैं जो कार्य करवाना चाहूँ आसानी से करवा सकता हूँ, इसीलिए तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आते हैं। इस शमशान घाट के मसान मैंने जगाए हैं। बाकी तांत्रिक भी यहाँ अपने कार्य के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं इस शमशान घाट में ही रहता हूँ। ये मसान, मैं इससे कार्य तो करवाता हूँ, लेकिन मसान भी आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, सांप चाहे पालतू हो या जंगली हो, वो दुश्मन की तरह आप पर भी वार कर सकता है। सांप के आसपास रहोगे तो मरने का खतरा तो होता ही है। ये मसान भी मेरे लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन मरने का खतरा मेरा भी रहता है। इन्हें मैंने काबू तो किया हुआ है, लेकिन खतरे में मैं भी रहता हूँ। मैंने उस तांत्रिक से पूछा था, मसान ये अजीब से शक्तिशाली प्रेत हैं, कुछ भी कर सकते हैं? उसने कहा हाँ, वो देखो सामने पत्थर। मैंने सामने वो पत्थर देखा। तब उस तांत्रिक ने कहा, वो कितना भारी पत्थर है, कितने किलो का होगा? मैंने दूर से देखकर ही अंदाजा लगाया, ये कोई 200-300 किलो का तो होगा। तब उस तांत्रिक ने कहा, अब बताओ इस पत्थर को काटने के लिए कितनी बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी जल्दी काटना हो। मैंने कहा बड़ी मशीन, ऐसे पत्थर को आसानी से थोड़े ना काटा जा सकता है, ये पहाड़ों में पाया जाने वाला वो गोल वाला बड़ा पत्थर है, इतने बड़े पत्थर कम दिखते हैं। उस तांत्रिक ने तब चुटकी बजाई थी, इशारा किया था पत्थर को काटने के लिए। मसान ने सामने से पत्थर को काटा, 2 हिस्से बम धमाके की तरह दाएं बाएं गिर गए थे। ये देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तांत्रिक हंसकर कहने लगा, मसान बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये पत्थर था इसीलिए ये धमाके से मैंने उड़ा दिया, लेकिन अगर इसे किसी को मारने के लिए कहूँ वो भी करेगा, लेकिन किसी को मारना मुश्किल होता है, पत्थर को काटना तो आसान होता है, वो धीरे धीरे होने वाला कार्य है। लेकिन तुम समझ तो गए होगे इसकी शक्ति से ये क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। मैंने तब उस तांत्रिक को कहा था, मेरा बस छोटा सा कार्य कर दीजिए, वो बदला, मुझे तंत्र विद्या सीखने की जरूरत नहीं। हाँ, बस इस मसान को छोटा सा कार्य करने को कह दो। वो जमींदार से बदला लेना है। मैं काफ़ी अच्छी कमाई कर चुका हूँ, घर अच्छा चल रहा है, लेकिन उस जमींदार से मुकाबला करना भी असंभव है। इससे तो आसानी से कुछ भी करवाया जा सकता है। उस तांत्रिक ने मेरी आंखों में अब भी वो गुस्सा देखा और कहने लगा था, तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी सुधर चुकी है, जिस नर्क में थे तुम उससे बाहर निकल चुके हो, दोबारा उसी में क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारी माँ अब तो खुश है ना, घर अच्छा चल रहा है, घर का गुजारा अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे कमाई अच्छी होगी और जिस जगह काम कर रहे हो तरक्की मिलेगी, समय लगेगा। अगर मेरे पास कोई और मौका हुआ, मैं कहीं और भेज पाया तो मैं भी कोशिश करूँगा। जिंदगी के नए मोड़ पर हो, दोबारा पीछे क्यों जाना चाहते हो? वहाँ जाओगे फिर से उस नर्क के एहसास को अपने शरीर में पाओगे, जलते रहोगे, बाहर नहीं आ पाओगे। मैंने कहा मैं उस नर्क से बाहर तभी आ सकता हूँ जब तक मैं बदला नहीं लेता, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। वो तांत्रिक मुस्कुराने लगा था और उसने कहा था, मैं इस मसान को किसी और के कार्य के लिए नहीं भेज सकता, यह सिर्फ मेरा कार्य करता है, मालिक का कार्य, मैं इसका मालिक हूँ। शमशान घाट के मसान मैंने जगाए हैं। तब उस तांत्रिक ने अपने झोले से एक सफ़ेद पत्थर निकाला था, संगमरमर का पत्थर,
जिस पर लाल रंग के जैसे पेंट के निशान थे। वो पेंट काले रंग का लग रहा, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा था ये मेरा खून है, ये इस पत्थर पर जम गया है, जैसे ये खून पत्थर पर जमा है। ये पत्थर एक तरह से मानो तो मसान है, ये मेरे कब्जे में। जब तक ये पत्थर मेरे पास है, मैं इस पत्थर को जो कहूँगा वो मसान वही करेंगे। मैं उसके बाद उस पत्थर को छूना चाहता था। उस तांत्रिक ने खुद अपने आप मेरे हाथ में पकड़ा कर कहा था, लो ये पत्थर से कोशिश करो करने की कुछ। मैंने जैसे ही उस पत्थर को कुछ बोलने की कोशिश की, किसी ने मेरा गला घोंट दिया था। मेरी आंखें बाहर निकलने को आ गई। मैं जैसे तड़प रहा था, शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हूं। हाथ से पत्थर अपने आप नीचे गिर गया। फिर वो पत्थर अपने आप उस तांत्रिक के हाथ में। तब वो तांत्रिक मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं उस मसान का मालिक हूं, जो मैं कहूँगा ये वैसा ही करेगा, और इस पत्थर को मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ये पत्थर किसी के पास नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता पाया हूं मसान इसमें है, किसी को बताना मत। मैं तो किसी तांत्रिक को नहीं बता पाया कि मैं ये पत्थर में उस मसान को जागृत करके रखता हूं। वो मुस्कुराने लगा। उसने साफ साफ कहा था उसके जिंदा रहते इस पत्थर को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बहुत मायूस था। मैंने कोशिशें की उसको कहने की कि ये मसान का इस्तेमाल मैं कर पाऊँ। उसने मना कर दिया था। हर रात मैं उसके पास जाता, वो मेरी मदद करता, अच्छी बातें बताता, छोटी छोटी परेशानियां दूर करने की कोशिश करता। जान पहचान थी उसकी, नई नौकरी दिलवा दी थी उसने, वहाँ पर भी अच्छी कमाई होती थी। वो छोटा घर गाँव में, अब जितना हम खर्च करते थे उससे कई ज़्यादा मैं कमाता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा जोड़ भी पा रहा था, भविष्य भी सुरक्षित कर पा रहा। माँ भी कह रही थी शादी की उम्र है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और अब मैं कमाई ज़्यादा कर रहा था तो रिश्तेदार भी घर में आए होते। ज़्यादातर माँ से मिलने रिश्तेदार आए रहते। बुरे वक्त में जो रिश्तेदार पूछते तक नहीं थे, अब मिलने आते, मांगने आते। माँ उन्हें देती भी। मैं इससे चिढ़ता था, लेकिन फिर भी माँ की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं अब रात के वक्त जब उस शमशान घाट में जाता था ना, मुझे उस तांत्रिक के सर के पीछे वो मसान नजर आते थे। वो काले रंग का अजीब सा प्रेत जैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा, कभी कभी आकार में छोटा। वो मुझे घूर रहा होता। मैं बहुत ज़्यादा डरता। मैं उस तांत्रिक को कहता भी, ये मुझे घूरता है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तांत्रिक ने कहा था मेरी मर्जी के बगैर ये कुछ नहीं कर सकता, ये बस मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं इसी तरह उस तांत्रिक के पास जाता ही रहा था। लेकिन एक दोपहर मुझे वो खबर मिली, तांत्रिक मारा गया था एक बड़ी दुर्घटना में। उसी शमशान घाट के आगे एक ट्रक ने उस तांत्रिक को कुचल दिया। वो ट्रक वाला पहले ही काफ़ी नशे में धुत था। वो गलत तरफ ट्रक को ले आया। 2 गाड़ियों को उसने टक्कर मारी। एक छोटा बच्चा भी उस ट्रक के टायर के नीचे आकर मर गया था, और एक टक्कर उस तांत्रिक को लगी थी जब वो शमशान घाट से बाहर निकला हुआ था। तांत्रिक भी मारा गया था। मैं भी वहां पर पहुंचा। कई लोग उस शमशान घाट के आसपास थे। वहां मैंने किसी तांत्रिक को नहीं देखा। सब पूछ रहे क्या कोई इसका रिश्तेदार है, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो अपनी पहचान नहीं बताते, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। उनका तो जैसे डेथ सर्टिफिकेट भी बना होता है, इसीलिए वो तांत्रिक के बारे में कोई नहीं जानता था। मैं जानता था। मुझे कई लोगों ने शमशान घाट में उस तांत्रिक के पास देखा था, इसीलिए उस तांत्रिक की लाश को मुझे सौंपना चाहा गया। मैं भी चाहता था शाम के वक्त उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन बाकी तांत्रिक आ जाए तब सही होगा। अचानक मेरा ध्यान उस तांत्रिक के झोले की तरफ पड़ा था। सफ़ेद पत्थर, ये सफ़ेद पत्थर वही जिसमें मसान है, ये शमशान घाट की मसान। मैंने पता नहीं क्या सोचा, उस लाश को शमशान घाट में लकड़ियों के ऊपर रखते वक्त झोले से सफ़ेद पत्थर को निकाल लिया था। मुझे पहले डर था कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन वो पत्थर जेब में रखकर मैं बस सोच रहा कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ तो मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। वो तांत्रिक रात के वक्त जलाया गया जब सब तांत्रिक वहां आ चुके। पुलिस वाले भी वहां पर थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी अपना काम तो करना था ना। तांत्रिक को जलाया गया। बाकी तांत्रिक मुझसे पूछ रहे थे
कि उस तांत्रिक का सामान कहाँ है। किसी तांत्रिक के सामान को गुप्त रखा जाता है। मैंने वो झोला आगे कर दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी को पता ही नहीं था। मसान पत्थर में है, मुझे पता था। मैं उन तांत्रिकों को क्या कहता, वो तांत्रिक नहीं जानते थे मैं वो बड़े तांत्रिक के साथ कितना अच्छी तरह से बात करता था। मैं उनका शिष्य था या नहीं, उन्हें मैंने कह दिया। मैं उनका शिष्य बन चुका था, मुझे कुछ सिखाते थे, इसीलिए हर रोज मैं आता था। सबने मान लिया। वो पत्थर को लेकर रात को जब उस शमशान घाट में पहुंचा था ना मैं, आधी रात का वक्त, हाथ मेरे हिल रहे, कांप रही उंगलियां। डर था मुझे वो मसान मुझे मारने की कोशिश तो नहीं करेंगे, बात मानेंगे। क्योंकि जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, वो पत्थर जिसमें मसान की शक्ति है, उनके जिंदा रहते उनकी मर्जी के बगैर मैं ले नहीं सकता। लेकिन अब तो वो मर चुके हैं ना, उनकी मर्जी की जरूरत नहीं। उनका शिष्य था ना मैं, भले ही बना नहीं था लेकिन खुद को मानता था। शायद इसका मैं इस्तेमाल कर पाऊं, ये सोचा था मैंने। जब मैं उसी जगह पर बैठा था ना जहां पर वो तांत्रिक बैठा करता था, उस पत्थर को हाथ में लिए मैंने महसूस किया आसपास मसान को वो घूम रहे थे। आसपास काले रंग की वो परछाई, अजीब सा वो जीव दिख रहा। मेरे कंधे पर मुझे वजन महसूस होने लगा और मेरे कान में वो आवाज आई, अब तुम मेरे मालिक हो। वो आवाज एक पल के लिए मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर गई थी। शरीर हो गया था मेरा पूरी तरह से ठंडा, मैं घबरा सा गया था। लेकिन उसके वो शब्द जब मेरे दिमाग के अंदरूनी वो हिस्सों तक पहुंचे, समझ में आया उसका मतलब। क्या सच में मैं उसका मालिक बन गया हूं? मैंने सवाल पूछा उससे, क्या तुम मेरा काम करोगे, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? उसने भी जवाब दिया, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? मैं मालिक को मारता नहीं, लेकिन मालिक को भी मेरा काम तो करना पड़ता है ना। तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैंने उससे डरते डरते सवाल पूछा था, तो तुम्हारा काम? तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे बस वो चीजें चाहिए। आत्मा मुझे चूसनी अच्छी लगती है, किसी के जीवन में घृणा पैदा करनी मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारा कार्य अगर मेरे कार्य जैसा हुआ तो समझ लेना तुम्हारा कार्य ही मेरा कार्य, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने डरते डरते उससे ये मांग लिया था। एक जमींदार है, मुझे उससे बदला लेना है, उसकी जिंदगी नर्क बनानी है जैसे उसने मेरी नर्क बनाई थी। क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? उसने हंसते हंसते कहा, वाह, मैं ये करूँगा, यही तो मेरा काम है, मैं ये काम करूँगा तुम्हारे लिए। समझो बिना कोई खास काम के ये काम कर दूंगा। बस मुझे खुशी मिल गई थी। पूछा था मैंने उससे, बात की और उसने कहा, सफ़ेद रंग का कपड़ा, इस पत्थर को सफ़ेद कपड़े पर रखना, जब उस पर काले काले निशान आ जाएं, फिर उस कपड़े को उस ज़मींदार के घर पर फेंक कर आ जाना। बस उसके बाद मेरा काम, तुम इस शमशान घाट में तब तक रहना जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आ जाता। जब मैं वापस आऊँ, समझो तुम्हारे काम को हिस्सों में करूँगा। मैंने उसको कहा था, क्या तुम उसे मार डालोगे? उसने कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से किसी को मारता नहीं, किसी का जीवन लेना इतना आसान नहीं होता। हम जैसे प्रेतों के लिए, मसानों के लिए। तुम इंसान तो ज़्यादा घृणाघारी हो, तुम तो बड़ी जल्दी किसी को मार देते हो, हम इतनी जल्दी किसी को मार नहीं सकते, ये नियमों के खिलाफ है। मैंने चुपचाप उसकी बातें सुनी, मुझे तो अपना काम करवाना था ना। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। सफ़ेद कपड़े में वो सफ़ेद पत्थर रखा। जैसे ही उस पर काले काले निशान से आने लगे, मेरे कान में उसने आवाज़ लगाई, अपनी उंगलियों को पत्थर पर रखो, तुम्हारा खून इस पर छपेगा, फिर तुम्हारा काम करने के लायक बन जाऊंगा। मैंने वैसा ही किया। अपने आप मेरी उंगलियों में छेद हुए थे, उस पत्थर से निकली थी सुइयां। अचानक वो खून उस पर छपा, काले रंग के निशान वो कपड़े पर। फिर उस कपड़े को फेंकने के लिए ज़मींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। रात के 12 बजे। उसके घर के अंदर कई कुत्ते थे, कई सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे। ऐसे लोग थे जो उसके लिए काम करते। बहुत बड़ा महल जैसा घर,
लेकिन एक दीवार से मैं उस कपड़े को अंदर फेंक सकता था आराम से। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जिसके लिए कोई मुझे पकड़ता। वो कपड़े को अंदर फेंकना मुश्किल नहीं हुआ। कपड़े को अंदर फेंक कर भागा भागा शमशान घाट पहुंच गया। वो रात मुझे शमशान घाट में गुजारनी थी। ऐसा ही किया भी मैंने। अगली सुबह जब मैं काम पर पहुंचा, मुझे बार बार इस बात को जानने की इच्छा हो रही, कल रात वो मसान शमशान घाट में आया ही नहीं। क्या किया उसने? वो जमींदार पैसे वाला है, किसी तांत्रिक को बुलाकर मसान को दूर तो नहीं कर दिया? क्या किया होगा उसने? जानने की इच्छा थी। जैसे ही रात के वक्त में शमशान घाट में पहुंचा, वो मसान वहीं पर था। उसके बाद वो मसान ने कहा, कुछ समय मुझे यहाँ से जाना है तुम्हारा काम करने के लिए। मैंने पूछा था क्या हुआ कल रात? उसने जवाब नहीं दिया। 2 घंटे वो मसान शमशान घाट में नहीं था। वापिस आया तो मुस्कुरा रहा, मेरी गर्दन के इर्द गिर्द अपने तीखे नाखून घुमा रहा, हल्की हल्की खरोंच। मैंने कहा, मुझे मारना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, तुम्हें क्यों मारूंगा, तुमने तो मेरा काम किया, बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही वो रात मैं घर पहुंचा था, पिछली रात तो घर नहीं आया, माँ चिंता कर रही। फिर माँ ने बताया वह जमींदार, उसके चाचा की मौत हो गई। कल रात उसका चाचा अपने आप शराब पीकर छत पर था। पता नहीं पांव फिसला क्या हुआ, 3री मंजिल से नीचे गिरा था और सीधा नीचे ईंटों पर उसका सर टकराया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। और आज वो जमींदार का एक और बड़ा भाई, वो भी उसी तरह छत से गिरकर मर गया। 2 लोगों की उस घर में 2 बार मौत हो गई है। यह बात सुनकर अंदर से मैं खुश भी हो रहा था। माँ के सामने अच्छा बच्चा भी बनना था। थोड़ा थोड़ा मैं डरा हुआ कह रहा, अरे बड़ा बुरा हुआ, अंदर खुश। फिर मैं अगले दिन काम पर गया और रात को शमशान घाट में बहुत ज़्यादा खुश। मैं उस मसान से कह रहा, जल्दी जाओ और करो कुछ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगले कई दिनों तक मैं शमशान घाट में जाता ही रहा था और वो मसान वो जमींदार के घर पर ऐसा कहर बनकर बरपा था। घर में कोई ना कोई परेशानी आती रहती। भूतों की बात गांव में बताई जानी शुरू हो गई थी। जमींदार को जितने जानने वाले लोग थे ना, उनके घरों में भी कुछ ऐसा नजर आता। बहुत तांत्रिक, बहुत लोगों को बुलाया गया, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। वो घर में ऐसी ऐसी मुसीबतें आईं, कोई टाल नहीं पा रहा था। मौतें भी होती, बीमार भी लोग होते। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती जो उनके रिश्तेदारों के साथ होती। उनके रिश्ते खत्म होने लगे और ज़मींदार 1 महीने बाद अपने ही कमरे में एक पंखे से लटका हुआ मिला था। टांगे भी किसी ने बांध रखी थी, बाजू भी। कोई कह रहा था ये आत्महत्या है, पुलिस वाले कह रहे थे ये हत्या है। किसने की कोई जान नहीं पाया। घर में कई सिक्योरिटी गार्ड थे, घर में कोई घुसा ही नहीं। मार कौन गया कोई जान नहीं पाया। मैं बहुत खुश था उस दिन, बहुत ज़्यादा। अब वो ज़मींदार मर चुका था, उसके आसपास के लोग तक मर चुके। वो हवेली, वो महल जैसा घर छोड़कर जा चुके थे उसके रिश्तेदार, भूतिया कहकर। और गांव में सबसे ज़्यादा खुश मैं था। आखिरकार उसने वो किया जो मैं करवाना चाहता था। उस मसान की मदद से मैंने वो ज़मीन भी वापस पाई जो हमारी ही थी, हमारे पूर्वजों की। आज मेरे दादाजी की आत्मा को खुशी मिल गई होगी। इस तरह मसान ने मेरी मदद की थी। मैं अब मसान को वहीं छोड़ना चाहता था, किसी और तांत्रिक को देना चाहता था। मसान ऐसा होने नहीं देना चाहता था। वो पत्थर मेरी जेब से कब गायब हो गया मैं नहीं जानता। किसी ने चुराया या वो मसान ने गायब किया, मुझे इस बात का पता नहीं चला। लेकिन मसान मुझे मालिक कहता और कहता कोई काम तो दो। क्या काम कहता मैं उसे? बदला ले चुका था, अब और क्या करता, किसे परेशान करता? लेकिन मसान मान नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे वो चीज़ें जो गैरों के साथ कर रहे थे वो मेरे साथ होने लगी। घर में अजीब अजीब परछाइयाँ नजर आती। मेरी माँ बीमार रहने लगी और उसके 15 दिन बाद मेरी माँ की मौत हो गई। मसान से मैं बहुत नाराज़ था। ये क्या किया, मेरी माँ को क्यों मारा? फिर मेरी बुआ, मेरे मामा जी बीमार रहने लगे। रिश्तेदार हमारे घर में नहीं आते, बहुत ज़्यादा डरते। जो हमारे घर आता बीमार होकर जाता। वो बीमारी ऐसी जो किसी से दूर नहीं होती। डॉक्टर से इलाज कोई करवा नहीं पा रहा। मुसीबतें हर घर में आ रही। कई ऐसे थे जो सरकारी नौकरी कर रहे, उनकी नौकरी पर अड़चन आ गई।
कुछ ऐसे जो पढ़ रहे उनका एक्सीडेंट हो गया। हर एक रिश्तेदार के साथ कुछ ना कुछ हुआ, हर एक रिश्तेदार के साथ। उन सब की जान बचाने के लिए मसान जैसा जैसा कहते मुझे वैसा करना पड़ता। चौराहे पर काला जादू करना, किसी पेड़ को काट कर उस पर चुड़ैल का वास लेकर आना, ऐसी ऐसी चीज़ें वो मसान करवाते जा रहे, मुझे करनी पड़ती। जब मैं मना करता वो मुझे मारने की कोशिश करते, वो मारने की ऐसी कोशिश करते जिससे मैं बच नहीं पाता। बाकी तांत्रिकों को मैंने सच बताने की कोशिश की। उनका कहना था वो सफ़ेद पत्थर, बचने का एक ही रास्ता, वो सफ़ेद पत्थर। कोई और तांत्रिक ऐसी मुसीबत को खुद के पास रखना चाहेगा अपने काम करवाने के लिए, तुम जैसे साधारण इंसान कर ही नहीं सकते। ये तुम्हारी ज़िंदगी की गलती है। मैंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन सुधार नहीं पा रहा था। मेरा शरीर भी धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। जैसे अगले 1 साल में मैं 30 सालों जितना बीमार पड़ गया। मांस लटकने लगा था, काले रंग का शरीर हो गया, शरीर पर काले काले धब्बे हो गए। सो नहीं पाता था, रात को वो सोने नहीं देता था। पागल जैसा मैं हो चुका था। वो मुझे अब बाकी तांत्रिकों को मारने के लिए कह रहा था। ये बात मैंने दिन के वक्त उन तांत्रिकों को बताई थी और वो कह रहे अब वो बेकाबू हो रहा है। तुम जैसे जो लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता ऐसे चोरी करके या किसी तरह किसी और की शक्ति को छीन लेते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन वो मसान तुमसे वो करवाएगा जो तुम करना नहीं चाहते। मुसीबत बढ़ जाएगी, तुम्हें वो मरने भी नहीं देगा, इसीलिए तुम तड़पते रहोगे। हमें तुम्हारी मदद करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम एक मुसीबत बन गए हो, इसीलिए वो मसान तुमसे दूर तो करवाने ही होंगे। वो रात शमशान घाट में मेरे लिए चिता बिछाई गई थी, मुझे चिता पर लिटाया गया। वो मसान मुझे मरने देना नहीं चाहता था, लेकिन वो तांत्रिक अपनी शक्ति से उसे रोके जा रहे। वो उसका मुकाबला कर नहीं सकते थे, उसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते थे। लेकिन आग जलाने के बाद मैं बेहोश हुआ। जब मैं उठा वो लकड़ियां जली नहीं थी, मेरे कपड़े जल चुके, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, सभी राख बन चुके। जब मैं वहां पर उठा था वो मसान मुझसे दूर हो गया, लेकिन वो पत्थर एक तांत्रिक के पास था। वो तांत्रिक अब उस मसान पर कब्जा कर चुका। सभी तांत्रिकों ने इशारा करके कहा था भाग जाओ यहाँ से, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से चला गया, दोबारा उस शमशान घाट में नहीं गया। वो मसान भी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन मुसीबतें मेरे शरीर पर टूटती रहीं। वो बीमारी कभी मैं दूर नहीं कर पाया, मैं घर की मुसीबतों को दूर नहीं कर पाया। रिश्तेदार अगले कुछ सालों में धीरे धीरे बीमार पड़कर मरते रहे। वो क्या चीज़ थी जो हमारे पूरे परिवार या कहूँ हमारे पूरे खानदान पर आ गई, बर्बादी के बिल्कुल रास्ते ले गए थे। और अब मैं जैसे 50 साल की उम्र में बूढ़ों की तरह उसी घर में रहता हूँ। मेरी दोनों टांगें नहीं चलती, उठ नहीं पाता मैं, आसपास मांग कर गुजारा करना पड़ता है। इसी तरह जिंदगी को काट रहा हूँ। आज भी सोचता हूँ वो तांत्रिक सच कहता था, आप बदले की आग में खुद को भी झुलसाते रहते हैं। मैंने बदला इन काली शक्तियों से लेने की कोशिश की, बदला तो ले लिया। अब समझ पाया उस बदले से मुझे क्या मिला, बर्बाद कर दिया मैंने उस जमींदार को, इसी के साथ अपने पूरे खानदान को भी। मिला क्या इससे, क्या मिला? ना तो मैं उस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना वो ज़मींदार का कोई रिश्तेदार जो बचा हो। ज़मीन के लिए 2 परिवारों का अंत हो गया। मसान जो पहले से जागे थे, मैंने उसका इस्तेमाल गलत किया। पछतावा करने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं। मौत भी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बताया था उन तांत्रिकों ने 85 साल की उम्र में मरूंगा मैं। 35 साल चाहे मैं जो कर लूं, मर नहीं सकता। कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती। मौत की तारीख तक बता दी गई है मुझे आगे के समय को बस गुजारना है। लेकिन मैं दूसरों की जिंदगी बचा सकता हूँ, शिक्षा देकर। काली शक्तियों से दूर रहो और उससे भी ज्यादा दूर रहो बदले की उस आग से। किसी से बदला लेने के लिए ऐसे मत झुलसो कि तुम खुद बर्बाद हो जाओ।